नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निकलने वाली भर्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इस वीडियो में आपको पेट परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेट परीक्षा क्या होती है, पेट परीक्षा कौन दे सकता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और पेट परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पेट परीक्षा का पूरा नाम प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। पेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की विभिन्न ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों की प्रारंभिक पात्रता तय करना होता है। पहले हर भर्ती के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा होती थी, लेकिन पेट परीक्षा लागू होने के बाद एक ही परीक्षा को कई भर्तियों के लिए मान्य कर दिया गया है। पेट परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, वन रक्षक, चकबंदी लेखपाल, ट्यूबवेल ऑपरेटर, एक्सरे टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक जैसे अनेक पदों की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पेट परीक्षा वही अभ्यर्थी दे सकता है जिसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं कक्षा पास कर रखी हो। पेट परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होती है। हालांकि आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है। पेट परीक्षा का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है, जिसमें उम्मीदवार को यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है, शैक्षणिक योग्यता दर्ज करनी होती है, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होते हैं और अंत में आवेदन शुल्क जमा करना होता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाती है। पेट परीक्षा का स्कोर 1 वर्ष तक वैध रहता है, यानी एक बार पेट परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी 1 साल तक निकलने वाली सभी संबंधित भर्तियों में आवेदन कर सकता है। पीईटी परीक्षा का पूरा प्रोसेस बहुत ही सरल और पारदर्शी होता है। पीईटी परीक्षा लिखित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। पीईटी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है। पीईटी परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे होती है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होती है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। पीईटी परीक्षा का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है ताकि अभ्यर्थी की सामान्य समझ, तार्किक क्षमता और बुनियादी ज्ञान की सही जांच हो सके। इस परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, गणित, रीजनिंग, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा के बाद आयोग द्वारा उत्तर कुंजी जारी की जाती है, जिस पर उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद पीईटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है और फिर पीईटी स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें उम्मीदवार के प्राप्त अंक और उसकी वैधता अवधि दर्ज होती है। यही स्कोर कार्ड आगे चलकर विभिन्न सरकारी भर्तियों की मुख्य परीक्षा के लिए चयन का आधार बनता है। अब बात करते हैं पेट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार की। सामान्य हिंदी विषय में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, वाक्य सुधार और शब्दों की शुद्धता से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित में प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य तथा समय और दूरी से संबंधित प्रश्न आते हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, संख्या और अक्षर श्रृंखला, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, वेन डायग्राम और तार्किक निष्कर्ष जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, पुरस्कार, खेल, महत्वपूर्ण दिवस, सरकारी योजनाएं और प्रमुख व्यक्तित्व शामिल होते हैं। भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से प्रश्न आते हैं, जबकि भूगोल में भारत और उत्तर प्रदेश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पेट परीक्षा की तैयारी के लिए नियमित अध्ययन, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास और मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी होता है। पेट परीक्षा सरकारी नौकरी की दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम मानी जाती है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए।